तो हेलो दोस्तों, हाय, कैसे आप लोग। आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के गणित का सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग 11.1 के प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को पढ़ लिए हैं। ये क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन कह रहा है कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं जो आप समद्विबाहु त्रिभुज बनाइएगा उनकी संगत भुजाओं का 1.1/2 गुनी है। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आपको समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? आप आधार 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग आधार 8 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचते हैं। आधार 8 सेंटीमीटर का कैसा होगा लाइन सर? देखा जाए, आप नाप के 0 से लेकर के ये अपना 0 वाला पॉइंट है और यहाँ से आपको 8 तक आना है। ठीक है, तो 0 से लेकर के 8 तक ये आधार 8 सेंटीमीटर का लाइन खींच लिए। अब इसके बाद क्या करना है? इसको समद्विभाजित कीजिए। हालांकि समद्विभाजित करने का तरीका आपको बताए हैं। ये जो 8 सेंटीमीटर की लाइन है ना, तो आधा से ज़्यादा, यानी 8 का आधा 4 होता है ना, तो 4 से आपको थोड़ा ज़्यादा लेना है प्रकार का ये। अब इसको क्या कीजिए, ऊपर कट लगाइए, एक कट आप थोड़ा सा नीचे लगाइए। ये समद्विभाजित कर रहा हूँ इस रेखा को, 8 सेंटीमीटर को। जब भी कटेगा तो देखिएगा ये 4 पे ही कटेगा, है ना। ये आप कट लगा लिए। अब इसको क्या कीजिए, डॉटेड लाइन में आप मिला लीजिए। यानी मुझे मिडिल पॉइंट ढूंढना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में हमें मिडिल पॉइंट ढूंढना है। तो ऊपर से ऐसे हम इसको डॉटेड लाइन में मिला लिए। आपको नीचे आने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आ सकते, कोई दिक्कत नहीं। ड्राइंग अच्छा लगे तो लिख सकते हैं। अब हमें समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है जिसकी ऊंचाई कितना सेंटीमीटर दिया आपको? 4 सेंटीमीटर दिया है। यानी एक भुजा आपको यहाँ से जाएगा और एक भुजा यहाँ से जाएगा। ऑटोमेटिक दोनों भुजा आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसके दो भुजा आपस में क्या होती है? बराबर। तो सबसे पहले हम लोग ऊंचाई लेते हैं 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई कैसे लिया जाएगा? आप 4 पे इसको रख लीजिए प्रकार को और इसको तोड़ करके 0 पर ले आइए। ये आपका मेजरमेंट जो है यहाँ से यहाँ, ये 4 सेंटीमीटर का है। आप क्या कीजिए, जो ये अपना मिड पॉइंट आया था ना, ये वाली जो मिड पॉइंट, यहाँ से 4 पर इसको कट लगाइए। ये कट यहाँ लगा है और इस कट को यहाँ से मिला दीजिए, इस पॉइंट से ऐसे मिला दीजिए। उसके बाद इस कट को फिर से हम कहाँ मिलाएंगे? यहाँ मिला देंगे। ये अपना समद्विबाहु त्रिभुज बन के रेडी हो गया। इसका नाम दे सकते हैं। इसका नाम मान लीजिए कि ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। अब सेम क्वेश्चन जैसे हम दूसरा और तीसरा बनाए वैसे ही चौथा बनेगा। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन में क्या करा है, इसी त्रिभुज की भांति एक आपको ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसका भुजा जो होना चाहिए वो 1.1/2 गुनी। 1.1/2 गुनी का मतलब हुआ, जब इसका पूर्णांक तोड़िएगा तो 2 1 कम 2 1 3, यानी 3/2 गुनी लेना पड़ेगा। 1.5 का मतलब यही ना हुआ। जब 3 गुनी कहने का सेंस 2 से 3 में भाग दीजिएगा तो 1.5 माने 1 से ज़्यादा। यानी जो त्रिभुज जो हम बनाए हैं ना, ये ABC, अब जो एक नया त्रिभुज बनेगा उसकी संगत भुजा क्या होनी चाहिए? उसकी संगत भुजा होनी चाहिए इससे बड़ा। कितना बड़ा होना चाहिए? अगर ये 1 है तो ये 1.5 बड़ा, यानी 1.5 होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग B पर क्या करते हैं, न्यून कोण लेते हैं ऐसे करके। हर प्रश्न में तो ऐसे ही देखते हैं ना। बी पर न्यून कोण, कौन सा न्यून कोण बनाने में अपने लोग को सुविधा होता है? तो 60 डिग्री, क्योंकि न्यून कोण तो हम 0 से लेकर के 90 तक के बीच की कोण को कहते हैं। और ये 60 डिग्री वाले न्यून कोण क्या होता है? अपना सुविधा होता है, अच्छे से बन जाता है, इसलिए 60 को ही मान लीजिए। 60 भी न्यून कोण है। यहाँ से एक रेखा खींच लीजिए और इस रेखा का नाम आप दे सकते हैं। इस रेखा का नाम तो आप समझ गए होंगे हमें क्या देना है। यानी ये जो लाइन खींचा हूँ ये मैं BY खींचा हूँ और BY को कितने बराबर भागों में काटना है? तो 1.5 का मतलब हो गया 3/2 गुनी। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू 2 है या 3 है? तो कहिए 3 है। तो 3 बराबर भाग में इसको काट लीजिए। कैसे काटेंगे सर 3 बराबर भाग में? देखो, एक कट यहाँ पे मार लीजिए, एक कट आप यहाँ पे मार लीजिए और एक कट यहाँ पे मार लीजिए। तो ये हो गया 3 बराबर भाग में। इसका नाम क्या दे देंगे? इसका नाम हो जाएगा B1, ये हो जाएगा आपका B2 और ये हो जाएगा आपका B3। हम सवाल में बोले थे कि मिलाना है C को, इस C पॉइंट को किससे? तो ध्यान रखिएगा जो नीचे में रहता है। नीचे में क्या है? 2 है ना, तो नीचे में जो पॉइंट रहेगा उसी से C को मिलाना पड़ेगा। तो हम B2 को क्या कर रहे हैं? C से मिला रहे हैं। अगर 3 नीचे में रहता तो हम 3 से मिलाते,
तो B2 को हम किससे मिला दिए आपको C से मिला दिए। मिलाने के बाद अब हमें यहाँ पर भी क्या लेना है, अपना चाप लेना है। इसके लिए क्या करना है, एक चाप अपने मन से थोड़ा छोटा करके ले लीजिए, ऐसे करके एक चाप हम B पर ले लेते हैं। ये चाप थोड़ा अच्छे से मेजर करके लीजिए, नाप करके अच्छे से, खिसकना नहीं चाहिए। जितनी की चाप आप B2 से लिए ना, वही चाप आपको B3 से लेना है। ले लिए। अब क्या करना है, इसको मेजर करना, नापना है। चलिए नापते हैं, कैसे नापते हैं। यानी यहाँ पे प्रकार का जो नोक है उसको, और ये जो चाप लिए थे इसको आप मेजर कर लिए। ये इसी माप से हमें इस वाले चाप पे कट लगाना है। तो कैसे लगाएंगे कट सर, आप प्रकार का नोक यहाँ पे गाड़ लीजिए और इसको कट मार दीजिए। सर नहीं मिल रहा है कट, तो एक बार फिर से और कर लीजिए, क्योंकि आप जो लिए थे चाप B3 से लिए थे ना, इसको तोड़ करके ऐसे करके थोड़ा आगे बढ़ा लीजिएगा। जब नहीं मिले तो इसको क्या कीजिएगा, थोड़ा आगे बढ़ा लीजिएगा। ऐसा घटना अगर घट रहा है मेरे साथ, इसका मतलब है आपके साथ भी घटेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिए, ये वाली जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को B3 से जाने दीजिए आगे तक। यानी आगे जहाँ जाए उसे मुझे माइंड पे नहीं रखना है, बस इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये वाली पॉइंट और B3 वाली पॉइंट है ना। अब इसको डॉटेड लाइन में आप मिला लीजिए, ऐसे करके डॉटेड लाइन में हम मिला लिए, मिल गया। अब क्या करना है, इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लेना अपने लोग को, BC वाली लाइन को। ये BC वाली जो लाइन है ना, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। कहाँ तक बढ़ाएंगे सर, जो अपना लाइन आया है वहाँ तक बढ़ा लेते हैं। तो ये लाइन लगभग जो अपना जा रहा है, ये आपको यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे मिल रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। इसका नाम क्या दे देंगे सर, C'। फिर से चाप हमें क्या लेना है, उसी अंदाज में C पर से लेना है। कैसे लेंगे सर, ये चाप ले लीजिए और एक चाप C' से ले लीजिए। अब इसको नाप लीजिए कि आपका सही है या गलत है। अगर बड़ा है तो इसको छोटा कर लीजिए, बड़ा है तो हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ये मेजरमेंट, ये नाप से, इसी नाप से क्या करना है आपको, कट यहाँ पे लगाना है। लगा दिए। लगाने के बाद क्या करना है, इधर कहीं जैसे लेना देना नहीं है, बट आप क्या करना, C' वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट दोनों को आप इक्वल करके मिलाइए, है ना, ऐसे करके आप इसको मिलाइए। इसको डॉटेड लाइन में आप खींच लीजिए, जहाँ तक जाना है वहाँ तक खींच दिए डॉटेड लाइन में। अब क्या कीजिए, इस लाइन जो है ना, ये AB वाली लाइन, इस AB वाली लाइन को आगे बढ़ा दीजिए डॉटेड लाइन में। ये AB वाली लाइन को मैंने डॉटेड लाइन में आगे बढ़ा दिया। तो अपना देखिएगा ट्रायंगल एक यहाँ पे बन रहा है, इसका नाम दे दीजिए A'। गौर से देखिए, सबसे पहले हम त्रिभुज बनाए थे ABC, और अपना जो नया त्रिभुज बना है जिसका नाम क्या है, A', है ना। तो ये जो छोटी त्रिभुज थी, इसका 1.5 गुना ये बना है, और उस सवाल में कहाँ भी जा रहा था 1.5 गुना, तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये अपना रचना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि रचना आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो लिखना पड़ेगा। रचना में सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, आधार, ऐसे करके आधार 8 cm, आधार 8 cm तथा ऊंचाई, सवाल में जिस अंदाज में दिया है डाटा वैसे लिखेंगे। ऊंचाई 4 cm लेते हुए, 4 cm लेते हुए एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की रचना किया। ऐसे आपको लिख देना होगा, ठीक है ना। ये था अपना पहला पॉइंट। दूसरा नंबर काम हम क्या किए, यहाँ से लिख देते। दूसरा काम किए है, कोण B से न्यून कोण, ये सब तो आप लोग को याद हो गया होगा। अब लेते हुए BY खींचा। BY खींचा कहने का सेंस, अब हम तीसरा काम क्या करेंगे, BY को कितने बराबर भाग में काटे हैं, तो B1 B2 B3, तो लिखेंगे BY को B1 B2 B3 तक 3 बराबर भागों में काटा, 3 बराबर भागों में काटा, ऐसे लिख देंगे। चौथा काम क्या किया हम लोग,
चौथा काम किया कि B2 से चाप लेते हुए B3 को C' से मिलाया। तो वही काम लिखिएगा, B2 से चाप लेते हुए B3 को C' से मिलाया। नेक्स्ट काम हम लोग क्या किए हैं, सेम वही है, C से चाप लेते हुए C' को किससे मिलाए हैं, तो A' से मिलाए हैं। तो पांचवा काम लिखेंगे, C2 नहीं, सिर्फ C प्रश्न लिखना है। C से चाप लेते हुए C से चाप लेते हुए C' को A' से मिलाया। अब जब ये मिला दिए तो एक त्रिभुज बन गया अपना, लिखेंगे इस प्रकार, लास्ट में इस प्रकार, त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज A'BC' बना, जिसकी संगत भुजा 1.1/2 गुनी है। और ये कैसा त्रिभुज बना अपना, समद्विबाहु त्रिभुज। तो एक बार मिला लीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए सभी भुजा क्या होना चाहिए, कम से कम तो 2 भुजा इसका बराबर होना चाहिए। ये लगभग 9.5 के आसपास आ रहा है, और ये वाली भी लाइन आपको कितना आ रहा है, लगभग 9.5 के आसपास आ रहा है। तो ये भुजा दोनों क्या आपका बराबर है। तो सबसे पहले आप रचना का स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसके बाद फुल यहाँ तक ले लीजिए, ठीक है। और ये था अपना कंस्ट्रक्शन। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझे होंगे। सेम ऐसे ही प्रश्न हम लोग 5वां को देखेंगे अगले वीडियो में। लेते हैं विदा, तब तक के लिए आप सभी से गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।